हार में बनती मैं हिम्मत तुम्हारी, हार में बनती मैं हिम्मत तुम्हारी, जश्न जीत का भी मैं ही हूँ। पथ का कंटक हटाने वाली, संबल बनती मित्र भी मैं ही हूँ। भार्या के वेश में तपस्विनी सी बन, भार्या के वेश में तपस्विनी सी बन, ममता के सागर में धैर्य की मूरत बन। भाग्य से झगड़ती राह देखती तुम्हारी, जीवन से लड़ती हुई भी स्त्री मैं ही हूँ। विरह की पीड़ा से सजी हुई सी, विरह की पीड़ा से सजी हुई सी, और काजल वाली अब सूनी सूनी आंखों में डोरों की भांति कहीं पड़ी हुई सी। पूनम की चांद या अमावस की रात, पूनम का चांद या अमावस की रात, युद्ध की संध्या या कोई संघर्ष अविराम, बावली में पहाड़ से बोझ को लिए हुई सी, बावली में पहाड़ के बोझ को लिए हुई सी, आशा की खिड़की से झांकती प्रेमिका तुम्हारी, अंतहीन लड़ाई करती हुई एक सारथी भी मैं ही हूँ। इस पार भी मैं ही हूँ और उस पार भी मैं ही हूँ। इस पार भी मैं ही हूँ और उस पार भी मैं ही हूँ। नमस्ते, मैं आपकी दोस्त इंदु तोमर आज फिर से एक और खास कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। हमारे सोच द वॉइस के इस प्लेटफॉर्म पर एक जो सिलसिला शुरू हुआ है हमारी वीर नारियों के साथ बातचीत करने का, आज इसलिए भी यह कड़ी खास है क्योंकि यह ऑनलाइन ना होकर साक्षात बातचीत होने वाली है, जहां संपूर्ण देश ने कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे किए और कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, वहां उसी श्रृंखला में हमने अपनी वीर नारियों के साथ बातचीत शुरू की, जिसकी वजह से सेना के प्रति हमारे देश भर में प्रेम और सम्मान की लहर फिर से उमड़ पड़ी है। हर पल हमारे सैनिक सरहद पर या -डिग्री टेम्परेचर में अपनी शिद्दत से ड्यूटी निभाते हों, या फिर वो राजस्थान के इस रेगिस्तान में 55 और 60 डिग्री के तापमान में अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। लेकिन सैन्य पत्नी भी एक गजब की योद्धा होती है। वो पति साथ हों या शहादत को प्राप्त हों, लेकिन अपना कर्म और अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाती है। आइए आज हम कारगिल की लड़ाई में राजस्थान के वीरोचित इतिहास को अमर बनाने वाले एक और वीर सपूत शहीद भीखाराम जी की वीरांगना से मिलेंगे और उनके साथ हम उनके स्ट्रेंथ, उनके संघर्ष और उनकी कहानी को जानेंगे। शहीद भीखाराम राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर के पातासर गांव से हैं, जो कि रेगिस्तान के एक रेतीले इलाके में है। शहीद भीखाराम एक ऐसी टीम में थे, कैप्टन सौरभ कालिया की टीम में, जब पाक घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा से भारतीय सीमा में कदम रखा, तब उसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया की टीम उसका और आगे पता लगाने के लिए, अपनी एक और कदम बढ़ाने के लिए जब गई, तब वहाँ उनको एक और नए अंदाज में एक लड़ाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जहां उन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया। कैप्टन सौरभ कालिया की पूरी टीम जब बंदी बनाकर 22 दिन की यातनाओं के बाद अंग भंग करके भारत को लौटाई गई, उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ और उस युद्ध में 500 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए। आइए उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक और कड़ी के रूप में शहीद भीखाराम की वीरांगना भवरी देवी जी, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनके संघर्ष, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कहानी को जानते हैं, जो कि अपने पति की शहादत को, उनके सम्मान को, उस परचम को पूरे देश भर में
लहरा रही हैं और सभी स्त्रियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उपस्थित हैं। नमस्कार नमस्कार भवरी जी, जी। आपका हमारे सोच द वॉइस के पटल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। हम आपको जब कल मिले तो शायद बात हुई कारगिल दिवस की जी और आज से 25 साल पहले जो आपने खोया है, जी जो आपका जीवन संघर्ष में रहा, जी उन संघर्ष की कहानियों के बारे में बात हुई जी और हमने निश्चय किया कि हम एक साथ बैठकर इसे हमारी बातों के दौरान एक कहानी के तौर पर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी जी कि किस तरीके से आपके जीवन में भीखाराम जी का आगमन हुआ, जी आपकी शादी कब हुई जी और कितने आपकी उम्र थी जी जब आपने फौजी दुनिया को समझने की कोशिश की? जी। मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। पहले गांव में रहते थे, पता नहीं चलता था कि पहले वो तो रिश्ते वगैरह देखते नहीं थे, ऐसे माँ बाप कर देते थे। शादी हो गई, ससुराल आ गए। ससुराल आने के बाद 1 साल बाद इनकी नौकरी लग गई फौज में। तो हमारा परिवार बहुत खुश था कि भाई फौज में नौकरी लगी। बहू आई, बहू के बाद फौज में नौकरी लगी, ये अच्छी बात। अच्छा, आपकी मतलब शादी के बाद में उनकी हाँ, नौकरी एक लगी? साल बाद, बरोबर नेट 1 साल। एक साल बाद। 1 साल बाद। हम्म, तो नौकरी लग गई और युद्ध के बारे में तो हमें पता भी नहीं था। पहले सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी था नहीं, हाँ, फोन बिल्कुल। वगैरह कुछ भी नहीं था, बात भी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड जब फौज में गए थे तो 7 महीने पहले गए थे। 7 महीने के बाद बॉडी भी आई थी, हमारा मिलना नहीं हुआ था 7 महीने से। अच्छा। तो पहले फोन भी नहीं थे, बात भी नहीं थी, तो चुपके से लेटर वगैरह ऐसे लिखते थे। जी, उसके तो जरिए से- आपने लेटर्स जो हैं हाँ। वो अपने पति को भेजते हाँ, थे? उनके एक दोस्त थे, उनको मैं लेटर लिख के देती थी। परिवार वालों के सामने तो देते नहीं थे, आजकल के बच्चे देते हैं, लेकिन हाँ, पहले आजकल- ऐसा नहीं था। हम्म, तो मैं उसको लेटर लिख के छुप के दे देती थी, वो पहुंचा देते थे और फिर आते थे तब मुझे पकड़ा देते। हम्म, वो लेटर आज भी मेरे पास पड़े हैं, 20-25 लेटर, हाँ। जो उन्होंने बेड़ा करके रखे थे। हाँ। उनका वहाँ से सामान आया था, वो लेटर साथ आए। जी, जी। तो जब शादी के बाद भीखाराम जी अपनी यूनिट में वापस गए, जी जब ये 1999 की लड़ाई की जब बात चल रही थी और जब वो सब हो रहा था, उस वक्त आपके बच्चे थे? हाँ, बच्चा एक की तो डेथ हो गई थी और बड़े वाला अभी भी है। उस टाइम 2 साल का था। 2 साल का? हाँ, 2 साल कुछ महीनों का। अच्छा। 2 साल 3-4 महीनों का ऐसा था। तो क्या हुआ कि घर से गए थे तब अपने मम्मा को बोल के गए थे कि मम्मा युद्ध चलने को बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई से कितने दिन पहले वो घर से छुट्टी से निकले? 7 महीने पहले। 7 महीने पहले। जी, 25 दिन पहले उनका लेटर आया था, किडनैप होने से 25 दिन पहले। तब सब कुछ ठीक ठाक थे, क्योंकि ये किडनैप हुए उनके बाद 25 दिन बाद इनकी बॉडी लौटाई गई। फिर बाद में युद्ध छिड़ा, इनकी बॉडी लौटाने के बाद में, इनके बाद और जनों को, हमारे साथियों को, मतलब फौजी भाइयों को किडनैप किया गया, तब जाके युद्ध छिड़ा। तो 25 दिन पहले लेटर आया था, फिर बाद में इनको किडनैप कर दिया गया। इनकी 6 जनों के वो बोलते हैं टोली, वो एक किसी के वहाँ गए थे, वो उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको देखने के लिए, रेकी पर पहले हाँ, जा गए थे। जहाँ से वहाँ तो वो बैठे थे, देख रेख कर रहे थे, देख रेख करके कह रहे सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने अचानक एकदम आके पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया सबको और पकड़ के ले गए। फिर 25 दिन इनको है ना वो सब कुछ मतलब चिकराट से या तेजाब ढूंढ के सब कुछ सारा काट लिया। फिर 25 दिन बाद बॉडी लौटाएंगे, टॉर्चर किया बहुत।
फिर 25 दिन बाद में बॉडी लौटा के फिर हमारा ये था शुरू। फिर हमें तो बताया नहीं गया। तो उन 25 दिनों में जब भिखाराम जी को कालिया टीम के साथ जब वो वहाँ आगे हाँ। रेकी पर गए थे और वो रेकी के बाद में जब उनको पाकिस्तान ले जाया गया या जब वहाँ उनके साथ वो टॉर्चर हो रहा था, उन दिनों में आप तक कोई खबर आई थी? नहीं, कोई खबर नहीं आई थी। वो बॉडी बाद को लौटाएगी तब हमरा उसके जाके बाद ही आपको बाद भी को खबर आई? हाँ खबर आई थी। उनसे पहले 25 दिन पहले लेटर आया था हम्म, और वो लेटर 1-2 दिन पहले दिया था, वहाँ से डाला गया था तो हमारे पास थोड़ा लेट पहुँचा। पहले लेटर भी लेट पहुँचे लेट थे। पहुँचते और फिर वो किडनैप हो गई, फिर हमें खबर भी नहीं मिली। हम्म, और फिर वो लेटर आया तो हमने जाना कि सब कुछ ठीक है, पर वहाँ तो किडनैप हो चुके थे हम्म, और यहाँ कोई खबर थी नहीं। फिर बॉडी हमारे भारत को लौटाई तब जाके हमने न्यूज़ हुई। वो भी हमें तो न्यूज़ दी भी नहीं थी क्योंकि वो पहले किसी के घर में टीवी होती थी तो उनके तब न्यूज़ आई न्यूज़ में तो पता बताया चलता भी था। नहीं था हमें। हम्म, हमने तो गांव ले गए सबको, जोधपुर में रहते थे, हम्म, गांव ले गए सबको और बताया गया कि दादी सासू जी चल गए। हम्म, फिर गांव में गए तो गांव में जाके देखा, फिर फौज की गाड़ियाँ, फिर पुलिस की गाड़ियाँ, तब पता चला कि कुछ तो हुआ है। हम्म, तब फिर ऐसे ऐसे कह रहे हो गया हो गया। फिर अब तो बेहोश हो गए थे, महीना भर तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया ऐसे। फिर सबने आर्मी वगैरह सब आए, आर्मी के वो वाइफें थी वो भी अफसरों की वो भी आए, सब लोग आए। फिर बाकी हम सब आपके साथ थे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और मतलब नेता भी खूब आए थे, मतलब उस टाइम में मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ, दरबार बाबू जी जोधपुर के राजमाता सब आए थे। जी। सिंह जी शेखावत वसुंधरा राजे जी सब आए थे। तो सब ने ये बोला कि हम आपके हर घड़ी हर पल के साथ हैं। तो फिर ऐसा लगा कि अगर सब लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। उसके सारे हमने धीरे धीरे जिंदगी की शुरुआत की। तो जैसे वो जो 1.5 महीना था, जी, उस 1.5 महीने में जब 25 दिन पहले का लेटर आया हुआ है और इन 25 दिनों में जब बॉडी नहीं मिली है यहाँ पर और यहाँ से कोई न्यूज़ जब आप तक नहीं पहुँची है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने के अंतराल हो जाता है, पौने 2 महीने का लगता था अंतराल। कि लेटर क्यों नहीं आया, हो सकता है कहीं इधर उधर पोस्टिंग हो गई होगी, ऐसा सोचते थे एक क्योंकि पत्नी के बहुत सारे हाँ, ख्याल बहुत आते हैं। ख्याल आते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या है कि हम पता नहीं था ना कि युद्ध क्या होता है, लड़ाई होती है फौज में भी या आपकी नहीं उम्र होती है। रही होगी 20 तकरीबन 20 साल। 20 साल। हम्म, तो मैं समझती भी नहीं थी, मैं तो गांव से थी, तो हम्म, जोधपुर में 4 साल में था, हम्म, तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है क्या होगा, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हम्म, तो उसमें यही सोचते थे कि भाई कहीं पोस्टिंग कहीं और कर दी होगी तो इसलिए लेटर नहीं भेज रहे हमने तो सब ठीक ही होगा। लेकिन मन में थोड़ा ऐसा उतार चढ़ाव ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा, कभी रोटी नहीं खाती थी, कभी ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मन से होती हैं। मन कहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन हमें बताने की कोशिश करता है। कई बार हम अपने मन की सुन लेते हैं और कई बार जब ये सब हो गया, जब सब लोग आके मिलके चले गए, क्योंकि कहते हैं कि सारी दुनिया सारी कायनात हमें ढांढस बनाती है, हमें बोलते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट सब करते भी हैं अपने अपने तरीके से, जी, लेकिन जो संघर्ष है वो तो आपका अपना होता है। वो तो होता है। फिर एक संघर्ष के हिसाब से जाने तो फिर एक पत्नी के लिए एक पति ही सब कुछ होता है, और वो भी चला जाए तो फिर उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। फिर ये भी सोच है कि एक पति देश के लिए शहीद हो रहा है तो फिर हमें भी कुछ करना चाहिए इनके पीछे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सोच के समझ के कि देश के लिए अपना प्राण दिया है, तो हमें भी कुछ उनके पीछे सोचना, ऐसा सोचना चाहिए ताकि देश याद करे हमको। बिल्कुल। बिल्कुल मजबूत बनना पड़ेगा, बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी, परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि हमें उनसे पीछे, उनके नाम के पीछे उनको स्टेज पे बुलाए, उनका नाम पुकारे, उनके पीछे हमारा नाम पुकारे। आज जो भी सम्मान मिल रहा है
जैसे कि कल 26 जुलाई थी, कल कारगिल हाँ, दिवस को 25 साल 25 साल पूरे हुए, तो कल उन्हीं के पीछे तो हम सम्मान हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ पैसे से अपन खरीद सकते हैं, लेकिन एक सम्मान कभी नहीं खरीद सकते। चाहे सम्मान चाहे पेन का हो, चाहे अवार्ड हो, उसको कभी नहीं खरीद सकते। तो आज वो उनके पीछे हमारा कितना सम्मान हो रहा है, हम बहुत कितने भाग्यशाली हैं। ये देखो जिंदगी का संघर्ष तो करना ही पड़ता है किसी न किसी रूप में। अगर हम घर में रहते और पति दारू पी के छोड़ जाते या नहीं कमाते, फिर भी तकलीफें तो आती रहती है। एक औरत को, एक स्त्री को संघर्ष तो करना ही है किसी न किसी रूप में। लेकिन उसी संघर्ष को अपन मजबूत बन के करें ना, उसी हालत में जिए, एक तो दुखी होकर जिए और एक उसी जीवन में सुखी होकर जिए, मजबूत बनकर जिए कि भाई हमें अच्छा करना है। हमारे बच्चों के बारे में हमारे पति ने क्या किया है, इतना बड़ा नाम किया है, उनको आज पूरा देश सैल्यूट कर, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अच्छी एक बहादुर पत्नी बन के उनके नाम का संघर्ष करना चाहिए कि हमें बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं आप बबली जी, जब आपने बच्चे को बड़ा करना शुरू किया, बहुत सारी मुश्किलें आती होंगी, आप उस बीच में अपने ससुराल में थी या अपने मायके में रही? नहीं, मैं शुरू से ससुराल में, मायके में नहीं की। और आपके जो शहीद भिखाराम जी जो हैं, वो कितने भाई? 2 भाई। 2 भाई थे। तो आप बड़े थे या? हाँ, बड़े। मेरे एक देवर हैं। तो जब वहाँ पर आप अपना तरीके से रहते थे, अपना चीज़ें, तो आपका पूरा वहाँ पर हाँ, घर में देखो छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, तो फिर उनको हम भी इतना नहीं देते थे आगे। और फिर हम तो अलग हो गए, क्योंकि थोड़ा बहुत वो क्या है कि पैसे आते थे तो वो घर में वो एक सबसे बड़ी समस्या बन जाए, उससे पहले सबसे बड़ी समस्या वो बन जाती है परिवार के लिए कि चारों तरफ से वो लोग खींचातानी करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं अलग हो गई, मैंने अपना मकान बना दिया। ये आपने बड़ा सही निर्णय लिया और मैं कहना चाहूँगी कि आप सच में बहुत बहादुर हैं। जैसे आपके पति शहीद भिखाराम जी जितने बहादुर रहे, मेरे ख्याल से हर फौजी पत्नी वैसे ही एक स्ट्रेंथ के तौर पर अपने पति के साथ, पति जहाँ सरहद पर या बाहर फ्रंट पर अपना लड़ते हैं या अपने रोज़ की ड्यूटी पूरी करते हैं, वैसे ही पत्नी बन जाती है, क्योंकि वो पूरा घर चलाने में उतना ही पूरा अपना भागीदारी निभाती है, बच्चों को देखती है, बाकी के रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ लड़ती हैं। तो आपने जहाँ ये पता है कि अब मेरा पति मुझे मेरे पास लौट कर भी नहीं आना है, उसके बाद भी आपने पूरी जिम्मेदारी अपने साथ ली। और जैसा आप बता रही हैं कि वो समस्या भी ना लगे जहाँ परिवार बिखर जाए, जहाँ रिश्ते बिखर जाएं, तो आपने उसमें अलग होना अच्छा ज़रूरी समझा और उस तरीके से आपने रिश्तों को निभाया, यहाँ तक आप पहुँची। आपके बेटे अभी 27 साल के हैं? जी, अभी 27 का हो गया है और वो पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहा है, पंप भी देख रहा दोनों। अच्छा, एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप है। ओके। तो उसने वो उसकी क्या है कि 10वीं में मार्क्स अच्छे आए थे और फिर क्या है कि 12वीं में उसकी कुछ ऐसा हो गया था मुंह पे जो स्कूल नहीं जा पाया जी, तो उसके नंबर कम आए। फिर एनसीसी में एडमिशन नहीं मिला, उसको फौज में जाने का बहुत लगाव था जी। तो आज भी कह रहा है कि मुझे फौज में कोई भेजे तो लेता है तो मैं आज ही चला जाऊँ। उसको तो इतना इंटरेस्ट है फौज में कि आप पूछो मत। तो वो तो हर तरीके से फौज में, फौज का कोई भी प्रोग्राम हो, फौजी भाई हो, उनसे भी बातें करने लग जाता है। फौजी तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, उसकी शिराओं में भी वही रक्त है जो पिता की। पहले हमें कोई गाइड करने वाला था नहीं कि भाई कैसे चलना है, कैसे करना है, बच्चे को कौन सा एग्जाम कराना है, किस में डालना है, ये सारी चीज़ें। और ये फोन वगैरह थे नहीं, पता नहीं था जी मुझे। तो जैसे कि भाई पढ़ाई करानी है और पढ़ाई में ऐसे झाल भी थे, पता ही नहीं चला। फिर इसकी एज चली गई, फिर फौज में नहीं जा पाया। अच्छा नहीं, लेकिन हमारी खूब सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ भी कि वो जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में अपने आप को लेके जाएंगे वो उस फील्ड में अच्छा ही करेंगे। आप जैसी बहादुर माँ हैं उनके साथ।
और आप इतनी पॉजिटिव हैं। मुझे आपसे मिलके सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे दिमाग में घर कर गई, क्योंकि हम सोचती वॉइस के जो पटल पर हम बहुत सारे लोगों की कहानियों को लेकर आते हैं, और स्पेशली जो हम, जैसा कि हमने आपसे भी बात की थी, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी फौजी बीवियां जो हैं, जो आर्मी वाइफ्स हैं, जो हमारी सैनिक की पत्नी है या सैन्य अधिकारी की पत्नी है, वो सब अपनी ज़िंदगी में किस तरह से स्ट्रगल करते करते वो आगे बढ़ रही हैं, लोगों को साथ लेके चल रही हैं, एक दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर, एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर अगर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में बाकी लोगों को इन पत्नियों को देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि परिवार कैसे संभाला जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, आगे कैसे चला जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे कल हमारे कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हुए, बाड़मेर में जगह जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, कुछ प्रोग्राम्स में मैं आपके साथ भी थी। तो आप जब भी इन प्रोग्राम्स में जाती हैं, बहुत लोग मान सम्मान देते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज इस नई पीढ़ी की जो पिछले साल, इस साल कुछ हमारे, और हर रोज़ हमें ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए, लेकिन खबरें आ जाती हैं जहां हमारे वीर सैनिक जो सरहद पर हैं या कहीं पर भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो शहीद हो जाते हैं, और किसी भी लड़ाई में उनका जब मृत्यु होती है, उसके बाद जो हमारी वीर नारियां हैं या जो हमारे एमओकेज हैं, जो विधवाएं हैं, उनको आगे जीवन को ले जाने के लिए आज के इस युग में बहुत सारा जोश, बहुत सारी प्रेरणा और बहुत सारी हिम्मत चाहिए। क्योंकि आज अगर पति नहीं है, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, सब अपने बारे में सोचने लगते हैं। उस युग में अपने पति को, उसके शहीद पति को, उसके परिवार को, बच्चों को एक अच्छे जोश के साथ अपना धर्म निभाना सैन्य पत्नी का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी मैम कि जो भी अपना परिवार है उसको एक जोड़ के रखे। सबसे पहले तो ये बात, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटी अवस्था में हो, चाहे वो बड़ी अवस्था में हो, चाहे उसका पति शहीद हो गया हो या किसी चीज़ के कारण हो गया हो, तो एक औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। औरत एक घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अब ये देखो कि हस्बैंड क्या क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। कोई भी काम करे, चाहे ड्यूटी नहीं तो कोई भी काम करेगा तो कमाने जाना ही पड़ेगा, तो काम में बिजी रहते हैं। तो सारा काम औरत को ही करना है, और उनको ये भी देखना है कि मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बच्चे हैं, और ये सारी जिम्मेदारियाँ औरत पे ही निर्भर करती है, निभानी पड़ती है, और उनको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारी फौज में कोई भी भाई शहीद हो जाता है, उनके जैसे कि बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे छोटे हैं तो उनको शहीद हो जाता है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसे कि भार आके पड़ जाता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, उसके समझ में ही नहीं आता। लेकिन मेरी उनसे ये एक ही प्रेरणा देती हूँ मैं उनको कि आप अपना दिल मजबूत करें। सबसे बड़ी चीज़, अगर अपना दिल मजबूत करेंगे यहाँ से, तो आप हर चीज को पार कर पाएंगे, और आपको करना ही होगा। आप आगे बढ़ते जाओगे, सीढ़ी चढ़ते जाओगे, और वो अपने आप पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने घर का काम करे, हर चीज, जैसे कि कैंटीन से सामान लाना है, बाहर से खाने पीने का सामान लाना है, राशन लाना, कोई भी कपड़े लत्ते, घर में परिवार वगैरह सब कुछ चीजें। तो एक चीज आप मजबूत बनोगे, अपने पैरों पे ही खड़े होंगे, तभी हो पाएगा। बिल्कुल। और वो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आके आपको कोई चीज या कोई चीज, जैसे कि माचिस की जरूरत पड़ गई तो आपको ही लानी पड़ेगी, बाहर का आके कोई नहीं ला दे। आज अब सैनिक बोर्ड में काम है, फौज के थ्रू जाना है सैनिक बोर्ड में, तो अपन को ही जाना पड़ेगा, काम तो अपन को ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, अपने पैर मजबूत करने पड़ेंगे, तब भी जाके आपका जीव का संघर्ष हो और आप जिंदगी गुजार पाएंगे।
आपने एक बहुत सही बात कही और मैं हमारे जो जो भी जन जन तक ये संदेश पहुंच रहा है या जो हमारे ऑडियंस हैं, जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, मैं उन सब के लिए भी यही संदेश के लिए गुजारिश करती हूँ कि वो इस संदेश को और आगे तक लेके जाएं और आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि जो भवरी जी आपने कहा है कि वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस क्योंकि अगर हम औरत अपने मन से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से धीरे 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 मानसिक स्वास्थ्य और जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है वो भी नीचे होता जाएगा। और अगर जैसे आपने अपनी ज़िंदगी को ये समझा कि जो चला गया है वो तो अब हमारे पास लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो जो शहादत हमारे साथ छोड़ के गया है, वो भी वो बहुत शहादत, बहुत वो बड़ी सम्मान बात को है। मुझे अगर आगे लेके जाना है जी तो वो आपके कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर। जी, आज पूरा देश याद कर रहा है, पूरा देश और उनको उनके याद पीछे हमें सम्मान मिल रहा है। जी। आज मैं हूँ तो मिल रहा है ना, नहीं तो आर खा के बैठ गई या कहीं मर गई होगी या कुछ और कर दिया होगा कि ये तो मेरे से होगा नहीं, पति तो चला गया, ऐसा नहीं होता। उनके नाम को ही अपन को आगे लेके चलना है, मजबूत बनना होगा, उसके लिए पैर मजबूत करने होंगे, कलेजा मजबूत करना होगा, तभी अपन सारी चीजें कर पाएंगे। और ये हर नारी को करना है। मैं तो फौज के लिए नहीं कहूँगी, दूसरी नारियां भी हैं, कोई बहुत गलत कदम उठा लेती है, कोई तंग आके, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा इसलिए मत करो क्योंकि आपने, भगवान ने जिंदगी दी है, जिंदगी एक बार मिलती है, पता नहीं अगले बार जिंदगी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो आप उस चीज को, उनका सोल्यूशन निकालो कि आप अपन को जीना कैसे है, आगे क्या करने से। एक चीज करो, दो चीज करो, आप सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, आपकी सीढ़ियां बढ़ती जाएगी, आप ऊपर तक पहुंच जाओगे, लेकिन वो करना तो हमें ही पड़ेगा, उसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं भवरी जी, कि आज मैं आपके साथ बैठ कर के बात कर रही हूँ। और पूरा देश, भारतवर्ष भीकाराम जी जैसे योद्धाओं के ऋणी हैं, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में, उस सबसे ज़्यादा मुश्किल मानी जाने वाली लड़ाई है हमारी कारगिल की, उस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने अपना जो शहादत को प्राप्त किया है, वो वीर गति को जब गए हैं, तो उसके बाद जो पूरा देश है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके से योद्धाओं के लिए ऋणी है। और हम आपके भी ऋणी हैं, क्योंकि आपने अपने पति को खोया है और उसके बाद आपने भी हर तरीके से फौज के साथ मिलकर, फौजी जितनी भी वीर नारियां बाहर आपको मिलती हैं, मैं कहूँगी कि ये जो हमारी वीर नारियां हैं वो बाड़मेर के जो आसपास की जितनी भी आपको आपका उनके साथ परिचय होता है, आप मिलती रहती हैं, तो किसी भी तरीके से आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं, आप उन सबको एक साथ लेके चलती हैं, ये सच में काबिले तारीफ है जी। और एक संदेश मैं और देना चाहूँगी बहनों को कि जो भी, जितनी भी हमारी बहनें हैं, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनको एक माँ के नजरिए से नहीं, एक दोस्त की तरह पाले। बिल्कुल, मैंने अपने बेटे को एक दोस्त की तरह पाला है और उनके मन की हर बात मुझे वो बताता है और मैं भी उनसे शेयर करती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को, बच्चे कई बार डरते हैं कि माँ बाप क्या पता मम्मा डांटेंगे या पापा डांटेंगे, तो कई बार बच्चे नंबर कम लाने की वजह से कई बार कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि आजकल समय का जो जर्नल चल रहा है तो वो थोड़ा मतलब बहुत खराब है जी। तो इसलिए बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अभी हवा पानी भी चेंज हो गया, वो जैसे जैसे वातावरण है वैसे वैसे बच्चे सीखते जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान हमको देना होगा। तो अपने बच्चों के मन की बात जानने के लिए आपको बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा, माँ बाप छोड़ के दोस्त बनेंगे तो आप बच्चे की हर चीज मानेंगे। आजकल बच्चे क्या कि डरते हैं, डरने से फिर वो गलत कदम उठाते हैं, तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं मैंने। तो मेरी हर बहनों से यही प्रेरणा है कि आप अपने बच्चे को एक दोस्त बनकर पाले, पोषे, उनका पालन पोषण करेंगे तो आपको बच्चा हर चीज शेयर करेगा, और जिस चीज में आप उसको डालेंगे वो आपको 100 से 100% लाएंगे। अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे और उनको एक साथ एक ऐसे बिताएं कि वो उनका दोस्त है, माँ बाप नहीं।
ताकि वो अपने साथ साथ चलेंगे आपके बच्चे। ये मेरी प्रेरणा है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। और मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से एक कहते हैं ना कि वो एक अच्छी हिम्मत मिलती है। जी और आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, जी हमेशा मिलती हैं, तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आप गले मिलती हैं, तो वो देख कर के मुझे और सुकून मिलता है अंदर Thank से। you. क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फौजी खून जो हम लोगों के अंदर भी दौड़ने लग जाता है, जी तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैं फौज के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारी जो फौज है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो भी है, एक जैसे कि एक सिविल नौकरी करते हैं आदमी, तो जैसे कि बैंक हो गया, कुछ भी और हो गया, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको कोई याद नहीं करता, वो भूल जाते हैं। हाँ। जैसे पुलिस को भी देख लीजिए, हम्म। पुलिस में भी कोई भी आदमी शहीद हो जाता है, तो उनके परिवार थोड़े को वक्त के बाद। मतलब साल 2 साल के लिए वो सम्मान दे देते हैं और उनका पैकेज वो वगैरह दे देते हैं, उनको भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता। हमारी जो फौज है, फौज में मैंने एक बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी कि मैं आज पिछले 25 सालों से फौज में जुड़ी हुई हूँ और हर प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई 1-2 प्रोग्राम छूट गया होगा, बाकी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मेरा जोधपुर से लेके बाड़मेर तक, जयपुर तक, दिल्ली तक, हर प्रोग्राम में मैं जाती हूँ। BSF में भी जाती हूँ, आर्मी में भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। तो मेरा फौज के लिए एक संदेश है कि वो फौज में जैसे कि कोई शहीद हो गया, जैसे सिपाही हो, चाहे ऑफिसर हो, कोई भी शहीद हो गया, तो फिर वो तो शहीद हो गया, लेकिन उनका जो का परिवार है, वो फौज एक अपना परिवार मान लेती है, उनके परिवार को जो अपने से जोड़ लेती है, तो वो जुगों पीढ़ियों तक चलता रहेगा कि उनको याद करना है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसे कि कोरोना चला, तो कोरोना में हम हरदम हमारे आर्मी के फोन आते रहते थे, कहीं से भी, जोधपुर से, बाड़मेर से, दिल्ली से, कि मैं आप ठीक हो, आपको कोरोना तो नहीं हुआ, आपके कोई खाने पीने की कोई सुविधा वगैरह सब कुछ ठीक है। तो मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि हमारे जो फौज में रूल्स हैं वो सबसे बढ़िया है और फौज को बहुत ही मैं सैल्यूट करती हूँ कि हमारे जो फौज में सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। तो वो हर तरीके से अपना एक परिवार मानते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आने देते। देखो ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है सम्मान, जो कितना किससे कौन करता है, ये चीज़। और दूसरी बात मैं ये फौज के लिए ये भी कहूँगी कि जो फौज से मुझे सम्मान मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। जैसे कि मैं जाती हूँ कहीं भी, जो सामने ऑफिसर बैठे हैं और मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ और मैं उनके ऑफिस में एंट्री करती हूँ, तो वो एक खड़ा होकर सम्मान करते हैं मेरा, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है और मेरा दिल खुश हो जाता है कि आज मुझे मेरे पति के पीछे आज इतने बड़े हैं और आज मेरा सम्मान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है। तो फौज में सबसे आगे है फौज। कहीं भी जाते हैं, प्रोग्राम होता है, जब खाने पीने तक की, चाय कॉफी कोई भी चीज, अरे उनकी तकलीफ हो गई, डॉक्टर की व्यवस्था, फौज में हर हमारे फौजी भाई, सिपाही भाई जो भी हैं वो सब के पीछे लगे ही रहते हैं, गाड़ी लाओ, वो लाई, पानी तक नहीं पीते। इतनी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी मैम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह ही सेना से ही बिलोंग कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम शादी करके आती हैं, जब हम एज पत्नी जब हम होते हैं और हमें कहा जाता है कि हम आवा का सदस्य बन गए, और आवा का सदस्य बनने का मतलब होता है, हमें कहा जाता है कि अब हम फौजी परिवार में आ गए। तो ये जो भारतीय सेना का जो एक तमाम बड़ा परिवार है, और परिवार में जब एक बार कोई आ जाता है तो चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितना भी कहीं कोई दूर चला जाए, कोई छूट जाए, कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन उस परिवार का सदस्य हमेशा रहता है, जन्म जन्मांतर तक रहता है।
तो जिस तरीके से ये सेना का जो भारतीय सेना का जो परिवार है और जो यहाँ का सिस्टम पर जो आपने बात कही, ये एक सच में बहुत खूबसूरती की बात है, क्योंकि कॉरपोरेट में या किसी कहीं पर भी बाहर के किसी भी सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं है ऐसा नहीं। जहाँ परिवार की तरह आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों कल को की भी भी देखो, कल मेरा बेटा जयपुर गया था, वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ ना तो कोई सिस्टम था ना बात, जैसे खाना बनाया लोग अड़छड़ गए, कोई पता ही नहीं चला कब प्रोग्राम हुआ, कोई मोदी जी का भाषण दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं था। वो बोल रहा था मामा मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे तो फौज का ही सिस्टम अच्छा लगता है, कोई और चीज़ का लगता ही नहीं है, फौजियों की तरह ये हैंडल थोड़ी करते हैं। फौजी भाई हमारा देश में दिन रात पसीना बहाते हैं, वो हमारे लिए जान ये करते हैं। अच्छा लगा मुझे आपसे इस बारे में जो आपने अपना दिल से आपने अपनी बातें कही, और जो भी किसी भी औरत के लिए, किसी भी स्त्री के लिए जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हिम्मत के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहना, अपने परिवार को जोड़े रखना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आज की डेट में मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो सबसे ज़्यादा आजकल शादियां नहीं होती हैं जी। आजकल शादी से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिर्फ फोटो में और उनको वीडियोस के थ्रू कैमरा में बस कैद किया जाता है। जी। तो वो प्री वेडिंग शूट हो गया, प्री ये शूट हो गया, प्री वो शूट हो गया, लेकिन जो शादी है वो शादी का मतलब ही मेरे ख्याल से जिम्मेदारी निभाना है, एक दूसरे के साथ बंधना है, परिवार के साथ जुड़ना है, रिश्तों को आगे तक लेकर के जाना और उनको निभाना है। वो जो चीज़ें हैं और वो आप जैसी जो हमारे सामने शख्सियत हैं और बहुत सारी वीर नारियां हैं, बहुत सारे जो सीनियर हैं या जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो हमें इन चीज़ों की शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को उन मायनों में हम बदलते हुए देख रहे हैं कि वो शिक्षा के मायने अब बदल गए हैं। जो आज का जो उद्देश्य है, जो आज मेरा आपके साथ बात करने का उद्देश्य है, वो पूरा हुआ है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे इस पटल पर हमारे साथ हैं और आपने अपने विचार रखे, आपके विचार सब तक पहुँचे, देश में सब जगह आपकी बातें पहुँचें और भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों तक या सैन्य अधिकारियों की पत्नियों तक जब आपकी बात पहुँचेगी तब उनको भी बहुत बड़ी तसल्ली होगी कि हमारी बाड़मेर की एक वीर नारी जो है वो शांति से हैं, स्वस्थ हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से उनको तकलीफ नहीं है। तो ये सोचकर, ये सुनकर भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप हमारे पास आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।